हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं गेट 2022 से एक क्वेश्चन जो कि हमारा गाइस बेस्ड है ब्रैग्स लॉ के ऊपर। तो आओ गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन एक्सरे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑन अ सॉलिड विद एफसीसी स्ट्रक्चर। तो गाइस हमें यहाँ पर दे रखा है एफसीसी स्ट्रक्चर। अब गाइस एफसीसी के अंदर हमें पता होता है कि कौन सी पीक प्रेजेंट होती है जहां पर एच की एल की वैल्यूज क्या हो, या तो ऑल इवन हो या फिर ऑल ओड हो। तो इन केसेस के अंदर हमारे पास क्या होती है, एफसीसी की पीक एग्जिस्टेंस में होती है। अगर हमारे पास ओड इवन का कॉम्बिनेशन आएगा उस केस में हमारे पास पीक क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, अब गाइस जो हमारी पीक ऑब्जर्व हो रही है पहले वाले केस में 5 डायफ्रैक्शन पीक है गाइस हमारे पास। और पीक कौन कौन सी है, 111 पीक है, फिर 200 है, फिर 220 पीक है, फिर अपने पास 311 पीक है, एंड फिर अपने पास यहाँ पर 22 पीक है। तो गैस ये हमारे पास यहाँ पर 5 पीक है। ये फर्स्ट पीक होगी गैस, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड पीक, ये फोर्थ पीक एंड ये फिफ्थ पीक। मैं कैसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, फोर्थ पीक, क्योंकि गैस हमारे पास जो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज करती जाती है। एंड इसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये वैल्यू सबसे कम होती है तो वो फर्स्ट पीक होती है, सबसे ज्यादा होती है तो लास्ट वाली पीक होती है। तो अपने पास इस वाले केस के लिए तब 111 है तो ये वैल्यू आएगी √3, इसके लिए वैल्यू आएगी 2। तो √3 जो है वो सबसे कम होगा इन सभी नंबर्स में से। तो √3 वाले सबसे पहले, फिर 2, फिर यहां से आएगा √8, यहां से आएगा √11 एंड यहां से आएगा √12। तो अपने पास √3 सबसे कम, फिर 2, फिर √8, फिर √11, फिर √12। तो फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, फोर्थ पीक एंड फिफ्थ पीक। तो गैस ये 5 पीक है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से। अब ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग गाइस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 ले रहा हूं यहाँ पर। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू जस्ट क्या रह जाएगा अपने पास यहाँ पर, लैम्डा रह जाएगा इस तरह से। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, लैम्डा हो जाएगा। अब गाइस जो d होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर d की मैं बात करता हूं तो वो a डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा। साथ में अपने पास यहाँ पर sin थीटा आएगा एंड इज इक्वल टू लैम्डा आएगा। इस अंडर रूट वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा एंड यहाँ से मैं sin थीटा की वैल्यू को इवैल्यूएट करूंगा। तो गाइस यहाँ से जो sin थीटा अपने पास वो क्या आएगा, sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, लैम्डा के डिवाइड में आएगा 2a, लैम्डा डिवाइड बाई 2a एंड साथ में अंडर रूट आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का इस तरह से, ठीक है। अब गाइस बोला गया था, देखो क्या एक गाइस यहाँ पर एक हल्की सी अप्रोक्सीमेशन भी आने वाली भी, तो थोड़ा ध्यान देना। अपने पास पहले बोला गया था कि तब हमारे पास ये 5 पीक एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड तब हम यहाँ पर एक्सरे यूज करेंगे 3 एंगस्ट्रॉम की। तब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीक्स निकालनी है कि तब सेम सॉलिड के ऊपर तब 3 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे को इंसिडेंट कराएंगे तो हमें कितनी यहाँ पर पीक ऑब्जर्व होगी वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो गैस फिलहाल हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है ये, राइट। एंड पहले वाले केस में तब लैम्डा हमारे पास क्या है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इसके अंदर गाइस हमें देखने के मिली 5 पीक्स, और तब मैं यहां पर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम यूज करूंगा। इस केस से मेरे को यहां पर निकालनी है क्या, नंबर ऑफ पीक ही निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू इवेल्युएट द नंबर ऑफ पीक, वी हैव टू इवेल्युएट द नंबर ऑफ पीक्स। ये हमें यहां पर निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ पीक्स हमारी यहां पर एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है भाई। तो इस केस में दे रखी है, इस केस में निकालना है। तो गाइस देखो हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये लास्ट वाली पीक है, जो हमारी फिफ्थ पीक है, फिफ्थ पीक कौन सी, ट्रिपल टू, ये ट्रिपल टू हमारी तब आ रही होगी तब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं, क्योंकि यार हो सकता है वो पीक उससे थोड़ी सी पहले आई हो, लेट्स से 88 डिग्री के ऊपर आई हो, 87 डिग्री के ऊपर आई हो, या 85 डिग्री के ऊपर आई हो। तो हम यहाँ पर फिलहाल उसको मानते हुए चल रहे हैं कि वो 90 डिग्री के ऊपर आ रखी है, यानी कि तब साइन थीटा की वैल्यू 1 है। तो ये हम यहाँ पर अपनी तरफ से मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा हूं, टेक साइन थीटा इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम पीक, फॉर लास्ट पीक की बात करते हैं, मैक्सिमम वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, फॉर लास्ट पीक। तो हमारे पास जो लास्ट पीक है जो कि ये वाली फिफ्थ पीक, ये हमारे पास यहां पर लास्ट पीक है। तो इस पीक के लिए यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता, ये कंडीशन ली जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर अपने पास साइन थीटा की वैल्यू 0.99 हो, 0.98 हो, ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इसको यहाँ पर 1 लिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यार देखो और कोई तरीका था नहीं इस क्वेश्चन करने का, ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा कहीं और सेंसर है, तो यहाँ पर इसी के साथ हमें जाना पड़ेगा,
ठीक है, कि हमारे पास से लास्ट पीक थी, तो लास्ट पीक के ऊपर मैं कह रहा हूं कि अपने पास वहां पर एंगल मैक्सिमम जो हो सकता था, यानी कि 90 डिग्री वाला। ठीक है भाई, कि इसके बाद हमारी और कोई पीक नहीं आएगी, इससे ज्यादा हम एंगल और नहीं रोटेट कर पाएंगे, तो लास्ट एंगल मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिया। तो अपने पास साइन 90 कितना होता है अभी, साइन थीटा 1 होता है ना, साइन 90 1 होता है, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास यहाँ पर लैम्डा बाय 2a आएगा, साथ में यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब गैस यहाँ पर एच के एल की वैल्यू को पुट कराना है, क्या एच के एल की वैल्यू को गैस हम यहाँ पर पुट कराएंगे 222 इस तरह से, एंड लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कराएंगे 1.54, एंड यहाँ से हम ए की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे। तो ए इक्वल टू 1.54 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय अपने पास आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 का अंडर रूट इस तरह से, यानी कि अंडर रूट ऑफ 12, तो अपने पास आएगा 1.54 इंटू में अंडर रूट 12 एंड डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर क्या ए आ जाएगा, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी हमारे पास यहाँ पर एमस्ट्रॉन्ग होंगी यूनिट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी इवेल्युएट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर ये। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटर निकालो और इसको इवेल्युएट यहाँ पर हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 1.54 है, 1.54 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ 12, तो अंडर रूट ऑफ 12 एंड डिवाइड बाय क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। तो गैस कैलकुलेशन के बाद ये जो नंबर है हमारे पास ये आ जाएगा 2.66 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये गैस हमें यहाँ पर ये वैल्यू इधर मिल जाएगी 2.66 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा क्या हमारा लेंथ पैरामीटर। ठीक है, लेंथ पैरामीटर कितना आ चुका है 2.66 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। और गैस अगर देखो, अगर हम तुम यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पर ना तुमने क्या किया था, साइन थीटा को 1 पुट कराया था, क्या किया था साइन थीटा को तुमने यहाँ पर 1 पुट कराया था, तो साइन थीटा जो तुम्हारे पास हो यहाँ पर डिवाइड में आना चाहिए था इधर, है ना, तो तुमने यहाँ पर ए की मिनिमम वैल्यू निकाली है, क्या निकाली तुमने ए की मिनिमम वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि तुम्हारे पास से मिनिमम वैल्यू की इतना तो तुम्हारे पास यहाँ पर ए होगा ही होगा, क्या होगा तुम्हारे पास यहाँ पर ए होगा ही होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो थीटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए था ना यहाँ पर ये इस तरह से। ओके, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए है। अब गाइस देखो हमें क्या करना है, इस ए को यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेकंड केस हमें दे रखा है जहां पर वेवलेंथ को लिया गया है 3 एमस्ट्रॉन्ग, वहां पर हमें कितनी पीक्स ऑब्जर्व होंगी। तो अब गाइस हमारे पास जो लैम्डा 2 है वो हमारे पास है 3 एमस्ट्रॉन्ग, एंड हमें निकालना है कि इस वेवलेंथ के लिए कितनी हमें नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगी। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा देखो भाई, अगेन गाइस सेम काम करेंगे वही। ठीक है, कि यहाँ पर मैं साइन थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करूंगा, साइन थीटा अपने पास क्या है लैम्डा डिवाइड बाई 2a है, साथ में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इस तरह से आएगा। ठीक है अपने पास अभी भी एफसीसी, तो पीक किस टाइप की एग्जिस्ट करेंगी अपने पास है, तो सारे ओड होंगे या फिर सारे वन होंगे। तो पहली पीक आती है ये, दूसरी पीक आती है इस टाइप की, एंड तीसरी पीक अपने पास आती है इस टाइप की, एंड आगे की पीक्स पे आएंगे। पहले इनको चेक करा लेते हैं, आगे की बात है बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास है यहाँ पर इस तरह से, तो एच के एल की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा और ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अपने पास है यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 एमस्ट्रॉन्ग की, मतलब ए की वैल्यू कितनी थी 2.66 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब एच के एल की गाइस यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ एंड साइन थीटा की वैल्यू को इवैल्यूएट करते जाओ। तो यहाँ पर एच के एल की वैल्यू पुट करेंगे 111। ठीक है, मतलब इनका स्क्वायर भी है लेकिन स्क्वायर के बाद बन ही रहेगा स्टिल। ठीक है, तो इस चीज को कैसे अब यहाँ पर इवैल्यूएट कर लेंगे, तो गाइस देखो अपने पास यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 है, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे एंड डिवाइड बाय 2.66 कर लेंगे, तो अपने पास गैस ये आएगा 0.977। ठीक है, 0.97 आ जाएगा गैस। ऊपर ये अपने पास इधर भी एमस्ट्रॉन्ग में था, नीचे भी एमस्ट्रॉन्ग में था, तो वैल्यू कट जाएगी ऊपर नीचे। तो अपने पास यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या है 0.97 है। तो गैस ये हमारे पास यहाँ पर थीटा को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, जो भी आ रहा होगा एग्जैक्ट निकालने से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, थीटा की निकाल लेना जो भी आ रहा होगा। अब ऐसे ही गाइस ये तो मैंने निकाला फर्स्ट पीक के लिए, ये है फर्स्ट पीक का डिस्कशन। ठीक है, तो एक पीक तो हमारी एग्जिस्ट करेगी, वो मैं यहाँ पर पता चल रहा है। अब गाइस मैं सेकंड पीक की कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पर, सेकंड पीक के लिए। सेकंड पीक हमारे पास कब आएगी 200 के लिए आएगी, एग्री। तो यहाँ पर अपने पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एज इट इज आएगा, तो 3 डिवाइड बाई 2 साथ में 2.66 एमस्ट्रॉन्ग, एंड अंडर रूट में अपने पास यहाँ पर क्या आएगा इस बार आएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 0। अब गाइस इस वैल्यू को मैं यहाँ पर इवेल्युएट करना होगा, तो ये अपने पास क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से तो 2 गाइस कट जाएगा, तो जस्ट 3 डिवाइड बाय कराने में 3 डिवाइड बाय 2.66। तो गाइस ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी ऑन सॉल्विंग 1.2, एमस्ट्रॉन्ग ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर आ गया 1.12। क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी 1.12 हो सकती है, नहीं हो सकती ना,
तो इसका मतलब क्या कि सेकंड पीक हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारी पीक एग्जिस्ट नहीं करेगी, सेकंड पीक विल नॉट एग्जिस्ट, सेकंड पीक विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर 1 से बड़ा हो गया, इस वजह से। एंड अगर तुम आगे वाली पीक्स देखो, जैसे कि ये 220 वाली है, या फिर इसके जो नेक्स्ट पीक हमारी नेक्स्ट पीक और क्या क्या थी हमारे पास 311 और 22, तो अगर इनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे आगे फर्दर, तो अपने पास इन पीक्स के ऊपर क्या होगा कि जो अपने पास साइन थीटा है ना वो 1 से बड़ा आने वाला है, ठीक है। इन पीक्स के लिए साइन थीटा जो है वो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इनके क्या आएगा, साइन थीटा जो है वो 1 से बड़ा आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर हमारी पीक नहीं आएगी, ठीक है। एच के एल की हमारी कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इनके ऊपर पीक नहीं आएगी हमारी, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। तो पीक हमारे पास सिर्फ ये वाली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जहां पर अपने पास क्या 111 है, तो ये वाली पीक हमारी प्रेजेंट होगी। बाकी यहाँ पर हमारी एब्सेंट पीक होगी, तब हम लैम्डा को 3 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा सेकंड केस है तब हमने अपनी एक्सरे की वेवलेंथ को चेंज करा दिया था, तो उस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पीक आएगी 111 वाली, बाकी सारी पीक हमारी एब्सेंट हो जाएंगी। क्लियर है? और गाइस देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करा दी जाए, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना, अपने पास पहले भी एफसीसी था, बाद में सेमी क्रिस्टल है। क्वेश्चन ऐसे भी जा सकता था कि भाई पहले लेट से अपने पास ये एफसीसी था, बाद में बीसीसी बन गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करोगे कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता कि हमारे पास ये एफसीसी में पहले था, एफसीसी से बीसीसी बन चुका है, इसने ट्रांसफॉर्मेशन करा ली अपनी, एफसीसी से ये बीसीसी में बदल चुका है, और यहां पर कंसीडर कर लेना कि हमारे पास जो लेटेस्ट पैरामीटर है वो सेम रहा है, जो पहले लेटेस्ट पैरामीटर था वो भी बाद में सेम रहा है। तो इसको यहाँ पर एक अजम्पशन मानते हुए ट्राई करके देखना कि तुम्हारी वहां पर नंबर ऑफ पी कितनी आ रही है, और ट्राई करके नीचे कमेंट्स में अपना आंसर जरूर से बताना, ठीक है, कि अगर ये तुम्हारा एफसीसी से बीसीसी में ट्रांसफॉर्म होता, लेटेस्ट पैरामीटर तुम्हारी सेम होती, तो अब तुम्हारी इस केस में पीक कितनी आती। पहले लैम्डा 1 सेम वैल्यू लेना 1.54, एंड सेकंड केस में 3 एंगस्ट्रॉम, बाकी सब कुछ सेम लेना है, बस एफसीसी से बीसीसी में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बताना है कि कितनी पीक तुम्हारी एग्जिस्टेंस में आ रही होंगी। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। आई होप कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट सिंगल पीक हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1, दैट्स ऑल। ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर है 1, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, अंटिल देन बाय।